अब दिल्ली वालों के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली के लोग, खास तौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो बड़े मायूस थे पिछले कुछ समय से। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को ईंधन न देने के अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देने पर बैन लगा दिया गया था और कहा गया था कि अगर ये पुराने वाहन किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के लिए गए तो इन्हें वहीं पर जब्त कर लिया जाएगा, इन्हें ईंधन नहीं दिया जाएगा। यानी अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी बची भी है तो अब उसमें ईंधन नहीं मिलेगा आपको, तो आप उसे कभी भी चला नहीं पाएंगे और अगर आप निकले उसको बाहर लेकर किसी पेट्रोल पंप पर तो वहीं पर आपकी गाड़ी रखवा ली जाएगी। ऐसी गाड़ियों को कहा जाता है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी ELV, और ये वो गाड़ियां हैं जिनकी सड़कों पर चलने की उम्र अब समाप्त हो चुकी है। 1 जुलाई से यह फैसला लागू होने के बाद करीब 48 घंटों में 87 वाहनों को जब्त किया गया और अब पब्लिक डिमांड के बाद दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी पर आधिकारिक रोक लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से अनुरोध किया है। इसमें समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे CQM पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे जानकारी देने के लिए रास्ता बना रहे हैं। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ही दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए अप्रैल 2025 में ये निर्देश दिए थे। कोई भी अच्छी सरकार पब्लिक की भावनाओं को समझती है और यहां दिल्ली सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि उसने जनता की भावनाओं को समझा, देर से समझा लेकिन समझा जरूर। जनता इस पॉलिसी के बहुत खिलाफ थी। दिल्ली के जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो जीवन में एक ही बार गाड़ी खरीदते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो लगातार 20-25 साल अपनी गाड़ी को बड़ा संभाल कर रखते हैं, हर रोज उसकी सफाई करते हैं, गाड़ी के साथ उनकी एक इमोशनल रिलेशनशिप बन जाती है, रिश्ता बन जाता है, ऐसे लोग बड़े दुखी थे और ऐसे लोग इस पॉलिसी के बहुत खिलाफ थे लेकिन मजबूर थे। सरकार ने इसे भांप लिया, सरकार ने उनकी भावनाओं को समझा, ये अच्छी बात है और फिर सरकार ने ये अपना फैसला वापस ले लिया। दिल्ली में वर्ष 2024 में करीब 1 करोड़ 48 लाख वाहन थे। हालांकि इनमें से डी रजिस्टर्ड, स्क्रैप्ड और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले चुकी गाड़ियों को अगर हटा दें तो यह आंकड़ा रह जाता है करीब 82 लाख। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश से 62 लाख से ज्यादा गाड़ियां प्रभावित होती हैं और इस पर दावा किया गया है कि ऐसी करीब 6 लाख गाड़ियां ही अब सड़कों पर चल रही हैं। इसके अलावा बाकी गाड़ियां या तो स्क्रैप की जा चुकी हैं या उन्हें 1 साल के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। कई लोगों ने अपनी गाड़ियों को दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में भेज दिया है जहां पर यह कानून लागू नहीं है और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों को औने पौने दाम पर बेच दिया है, क्योंकि जब से यह कानून आया कि किसी गाड़ी की जो उम्र है वो 10 साल या 15 साल ही रहेगी, उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी इस उम्र सीमा के करीब पहुंचती है उसके दाम बाजार में बिल्कुल टूट जाते हैं। आज अगर आप देखें बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर आपको 5-5 लाख में, 10-10 लाख से कम में बाजार में, सेकंड हैंड बाजार में धक्के खाते हुए मिलेंगी। आज आप जाइए दिल्ली में, 5 लाख में आप कोई भी BMW, मर्सिडीज गाड़ी खरीद सकते हैं जो अगले 1 या 2 साल में रिटायर होने वाली है और ये गाड़ियां अगर नई खरीदने के लिए जाएंगे तो करोड़ों में मिलेंगी आपको। कुछ मामलों में तो लोग ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपनी उन गाड़ियों को अपने घर की गैरेज में पार्क करके छोड़ दिया है। दिल्ली के प्रदूषण की स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बदले उनके उत्सर्जन मानकों को सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी प्रदूषण फैला रही है तो उस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए, लेकिन अगर डीजल या पेट्रोल से चलने वाली कोई गाड़ी 10 साल या उसके बाद भी मानकों के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, वो प्रदूषण नहीं फैला रही है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो लोगों को ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो इस पे उम्र नहीं देखी जाए, यह देखा जाए कि उस गाड़ी की स्थिति कैसी है, वो गाड़ी प्रदूषण फैला रही है या नहीं। अगर कोई नई गाड़ी भी प्रदूषण फैला रही है, आप उसे रोक दीजिए, उसको सर्टिफिकेट मत दीजिए, सड़कों पर मत उतारिए।
लेकिन अगर कोई पुरानी गाड़ी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है तो उसे चलने की इजाजत मिलनी चाहिए। सिंगापुर में वाहनों को 20 साल के बाद डी रजिस्टर किया जाता है या स्क्रैप किया जाता है 20 साल पर, लेकिन व्यावसायिक वाहनों के लिए उनके यहां कड़े नियम हैं और उन्हें 10 से 15 सालों के बाद ही स्क्रैप कर दिया जाता है। भारत भी चाहे तो यह कर सकता है। आप व्यावसायिक वाहनों के बारे में सोचिए, लेकिन जो आम जनता ने अपनी बचत से लोन लेकर इंस्टॉलमेंट्स पर न जाने कितने संघर्षों के बाद एक गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को भी आप चाहते हैं कि वो 10 साल में कूड़े के डिब्बे में फेंक दे, ये ठीक नहीं होगा। इसके अलावा और देशों में भी क्या होता है आप देखिए। सिंगापुर का हमने आपको बताया। इजिप्ट में 20 साल के बाद गाड़ियों को स्क्रैप करने का कानून है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में वाहनों के पुराने होने पर उनके लिए प्रदूषण से जुड़े कड़े नियम हैं। हालांकि ऐसी गाड़ियों को भी स्क्रैप किया जाना वहां पर आवश्यक नहीं है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने गाड़ियों की उम्र को ही आधार बनाकर एक फ्यूल पॉलिसी या ये कह लीजिए कि नो फ्यूल पॉलिसी बनाई। हालांकि अब यह पॉलिसी दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के इलाकों में एक साथ लागू हो सकती है। इससे पहले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली में 1 जुलाई 2025 और एनसीआर में 1 नवंबर 2025 से यह नियम लागू करने की योजना बनाई थी। अब लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है और अब आगे की कहानी मैं आपको इसमें बताता हूं। दिल्ली सरकार पिछले 24 घंटों से लगातार ये मंथन कर रही है। दिल्ली सरकार के बड़े बड़े मंत्री इस समय बैठे हैं और वो ये मंथन कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को कैसे राहत दी जा सकती है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको कुछ और नए बड़े फैसले देखने को मिलें, सुनने को मिलें और ये सारे फैसले जनता के हित में होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि कल का ये फैसला आने के बाद अब आप अपनी पुरानी एक्सपायर्ड गाड़ियों को सड़कों पर चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आज हमें फोन करके अलग अलग माध्यम से पूछा कि क्या अब हम अपनी गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, आज की स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ ऐसी गाड़ियों को ईंधन ना देने के अपने नियम को ही वापस लिया है। लेकिन आज की स्थिति में आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं 10 या 15 साल पुरानी जो एक्सपायर्ड हैं वो अभी भी एक्सपायर्ड रहेंगी, आउटडेटेड रहेंगी और आप उन्हें सड़कों पर नहीं चला सकते। और अगर आप उन्हें सड़कों पर लेकर निकलते हैं तो पहले आपका चालान होगा पहली बार में और उस चालान के बाद आप चाहें तो उसे किसी दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, किसी ऐसे राज्य में भेज सकते हैं जहां पर यह कानून नहीं है प्रदूषण के। और अगर आप दूसरी बार पकड़े गए और दूसरी बार अगर आपका चालान हुआ तो सीधे आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा और आपकी गाड़ी को स्क्रैप करना ही पड़ेगा। आज भी हमारे पास ये कानून इस समय दिल्ली में लागू है। तो अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि आज आप गाड़ी चला सकते हैं, जवाब है नहीं। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि दिल्ली की सरकार सोच रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में वो अपने नियमों में बदलाव करे और इस प्रकार की जो गाड़ियां हैं जो 10 और 15 साल पुरानी हैं उन्हें सड़कों पर चलाने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ आपको दे दी जाए। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत जल्द दिल्ली की सरकार जो ये विचार मंथन कर रही है, इसके बाद आपको कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं।